एक महिला की केयर सिर्फ उसकी डिलीवरी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। Hi everyone, I am Dr. Samra Masood and this is the case number 5 of 10 important case series. आज का केस मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि डिलीवरी के बाद भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक महिला जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, 10 दिन बाद वो मेरे पास इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे आई और चेक करने पर मुझे पता चला कि उसे तो गुजरे हुए 1 घंटा हो गया है। क्या आप रीज़न नहीं जानना चाहते? वो पेशेंट बीपी की पेशेंट थी। प्रेगनेंसी में उनका बीपी बढ़ता था, डिलीवरी के दौरान भी उनका बीपी हाई था, पर हमने दवाइयों से उसे कंट्रोल किया और उन्हें 1 हफ्ते बाद, डिलीवरी के बाद जब उनका डिस्चार्ज हुआ तो 1 हफ्ते बाद उनको दोबारा बुलाया। उन्होंने वो दवाइयाँ बीपी की सिर्फ अपनी डिलीवरी तक ही ली और डिलीवरी के बाद उन्होंने कोई दवाई नहीं ली। उनका बीपी बढ़ता रहा और फिर अचानक उनको घर पे ही तान आई, फिट्स आए, जिसे हम कहते हैं सीजर्स आए, और ऐसे में हॉस्पिटल लाते लाते ही उनका देहांत हो गया। क्या आप समझते हैं कि इवन अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो भी अगले 6 हफ्ते आपको डॉक्टर की दी हुई एडवाइस को फॉलो करना है। अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनकी दवाइयों को डिलीवरी तक ही सीमित नहीं रखना, क्योंकि सारी चीज़ों को, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका बीपी हाई हो, चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो, इन सब को नॉर्मल आने में थोड़ा समय लगता है। और डिलीवरी के बाद का समय भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिलीवरी से पहले का समय। ज़्यादातर लोग सिर्फ डिलीवरी तक ही दवाइयाँ लेना ज़रूरी समझते हैं और डिलीवरी होते ही अपनी केयर, अपनी दवाइयों को छोड़ देते हैं, पर ये किसी किसी केस में जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें और अपनी दवाइयों को अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही कंटिन्यू करें। थैंक यू।